सभी देशवासियों को राम राम। जैसे कि आप सभी ने 12 तारीख की जो हमारी वीडियो थी उसको देखा और आप सभी के जो प्रश्न निकल के आए हैं, आपका पहला प्रश्न आया है कि हम ग्राम पंचायत के जीएसटी नंबर कैसे प्राप्त करें। उसका उत्तर इस प्रकार से है कि एक हमारे देश में एक कानून है आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के द्वारा आप कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट निकलवा सकते हैं या अपनी बात को पूछ सकते हैं। आरटीआई ऑनलाइन भी लगती है, ऑफलाइन भी लगती है। आप उस आरटीआई के माध्यम से आप ये कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, भले आपकी ग्राम पंचायत है या नगर पालिका है या राज्य सरकार है या सेंटर सरकार है, कोई भी सरकार है उसके बारे में, या कोई सोसाइटी है, कोई एनजीओ है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी आप आरटीआई के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई कैसे लगती है? आरटीआई ऑनलाइन लगाई जाती है। आपको केवल ऑनलाइन के द्वारा अपने विचारों को रखना है। ऑनलाइन रखिए, इसकी 10 रुपये फ़ीस लगती है। 10 रुपये फ़ीस में आपको जो भी जानकारी लेनी है, आप सरकार के द्वारा वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी किसी के जीवन को लेकर के है तो आपको उसका उत्तर 24 से 48 घंटे में प्राप्त होगा। इसके अलावा कोई आपका प्रश्न है तो 30 दिन के अंदर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न था, क्या हम हमारे ग्राम पंचायत सरपंच या पंच से भी जीएसटी नंबर मांग सकते हैं क्या? हाँ, आप मांग सकते हैं, आपका अधिकार है। आप अपनी पंचायत से, पंचायत के सरपंच या उसके मेंबर, किसी से भी आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक सिंपल साधारण एक पत्र लिखिए, उस पत्र की 2 कॉपी करिए। एक कॉपी आप अपने सरपंच या पंच को दीजिए और उस पर अपनी बात को रख दीजिए। उससे उस पत्राचार के द्वारा उससे अपनी बात को पूछिए, वो आपको अवश्य ही जवाब देंगे। अगर वो सरपंच या पंच या कोई अधिकारी उस साधारण पत्र के द्वारा जवाब नहीं देते हैं, फिर आप आरटीआई के द्वारा भी उससे पूछ सकते हैं। साधारण पत्र आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी भेज सकते हैं या आप फिजिकली जा कर के भी उससे पूछ सकते हैं। तो मेरा जो मानना है, सबसे पहला प्रोसेस है कि आप एक साधारण पत्र लिखिए और उससे अपनी बात के पूछिए। अगर उसका जवाब नहीं देते हैं तो उस साधारण जो पत्र की कॉपी आप अपने पास रखिए और उसका बेस बना करके आप ऑनलाइन आरटीआई लगा करके उससे बातें और एविडेंस इकट्ठे कर सकते हैं। ध्यान रखें, बातें ऐसी पूछें जो समाज के हित के लिए हों, जिसमें समय आप लगा रहे हैं उसमें समाज की भलाई हो। अगली बात आती है, कुछ लोगों के प्रश्न थे कि हमें ये जानकारियों की ट्रेनिंग कहीं मिलती है क्या? देखिए, इसकी बाज़ार में बुकें आती हैं, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर आप हमारे YouTube चैनल पे भी नीचे कमेंट करिए, तो हम उस आपके प्रश्नों का जवाब आगे की कक्षाओं में या आगे की जो भी वीडियो होंगी हमारी, उसमें हम आपको इसका जवाब देंगे। धन्यवाद।